कमॉल। इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जावा में जो मेन फंक्शन है उसका करेक्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जावा का जो मेन फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन किया गया है और उसके अंदर एक एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो जावा डेवलपमेंट का क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जब हमारे पास कोई भी इक्लिप्स, नेटबीन्स ऐसा कोई भी टूल नहीं हुआ करता था तो हम कैसे डेवलपमेंट करते थे। हम सबसे पहले क्या करते थे, नोटपैड ओपन करते थे, फिर उसके अंदर हम जावा का जो भी कोड हमें लिखना होता था वो हम लिखते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर क्लास का कोड लिखा और उसके अंदर एडिशन फंक्शन एक बनाया और एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर से मैंने एडिशन फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद क्या करते थे, बिकॉज ये नोटपैड की एक सिंपल फाइल है तो हमें इसे सेव करना होता था जावा फाइल में। तो हम करते थे फाइल है सेव एज और इसको कैलकुलेटर जावा में ऐसे सेव कर देते थे। ठीक है, अब फाइल इसमें सेव हो गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता था, इसके अंदर जो भी कोड हमने लिखा है उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कोड है वो जावा के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हम इसको बोलते थे कंपाइलेशन, यानी कि हमें जावा का कोड कंपाइल करना होता था, इस फाइल को कंपाइल करना होता था। उसके लिए हम क्या करते थे, हमें एक कमांड रन करना होता था जावा सी और जो भी क्लास का नाम है डॉट जावा। तो अब इस कमांड को रन कैसे किया जाए, इसके लिए हमें चाहिए होता था एक कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते थे और कमांड प्रॉम्प्ट में हम इस कमांड को रन कर देते थे। हम इसमें कमांड लिखते थे जावा सी और कैलकुलेटर डॉट जावा और इसको रन कर देते। जैसे रन करते थे, अगर हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है तो हमारा क्या होता था, कोड कंपाइल होता था और इसकी एक डॉट क्लास जनरेट होती थी। उसके बाद हमें क्या करना होता था, इस प्रोग्राम को कंपाइल तो कर लिया, इस प्रोग्राम को हमें रन करना। रन करने के लिए जो कमांड चाहिए होता था हमें जावा कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम ये कमांड रन करते थे। जैसे ये कमांड रन करते थे तो हमारा आउटपुट आ जाता था, जैसे आपको दिख रहा है सम 9 करके यहाँ पे सम 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अब देखते हैं कि हमारी मॉडर्न अप्रोच में क्या है। मॉडर्न अप्रोच में क्या था कि हमें ऑलरेडी क्या हुआ, हमारे कई टूल मार्केट में आ गए जिसने हमारे ये जो काम था इसको बहुत ही आसान कर दिया, हमारे डेवलपमेंट को बहुत ही आसान कर दिया। और उस टूल को बोलते थे आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमारी वो बहुत ही हेल्प करता था। आप देख सकते हो कैसे कि एक एग्जांपल है उसका इक्लिप्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं तो इक्लिप्स ओपन करते हैं। इक्लिप्स के अंदर हमें कोई क्लास जनरेट करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन होता है, न्यू करते हैं, क्लास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हमें क्या करना होता है, क्लास का एक नाम देना होता है। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या देंगे, ये देखो आपके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे अपने क्लास का नाम दिया और उसके बाद क्या होता है, क्लास का नाम देने के बाद आपको क्या होता है, एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे क्या करो, मेन मेथड को आपको बनाना है। तो उसके लिए क्या करो, सिंपल आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना, आप टिक करो और इसके बाद क्या करना है आपको, ये जब भी जनरेट करेगा उसमें मेन मेथड ऑलरेडी बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है, क्लास जनरेट करने के, सिंपल फिनिश पे क्लिक कर दो और आपकी क्लास बन के आ गई, ये क्लास जनरेट हो गई और उसके अंदर बेसिक कोड बन गया क्लास और उसके अंदर मेन फंक्शन। अब क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, वो मेन फंक्शन हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया इसमें देखो, आपने हमने फिर से जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्या किया, क्लास के अंदर एक एडिशन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर से उस एडिशन फंक्शन को हमने कॉल किया। ठीक है, अब क्या करना है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इस क्लास को रन करना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका होता है, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जैसे ही आप क्लिक करोगे क्या होगा, ये क्लास रन हो जाएगी और आपको देखो नीचे सम 9 करके आउटपुट मिल गया। तो हमारे मॉडर्न अप्रोच में क्या किया, हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई। राइट, अब क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं चाहे हम पहली अप्रोच से काम करें चाहे मॉडर्न अप्रोच में काम करें, दोनों केस में आपने देखा कि हमको रन करने के लिए जब भी हम क्लास को अपने रन करते हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट से जावा सी, जावा और क्लास का नाम कमांड रन करना पड़ता है। और जब हम मॉडर्न अप्रोच में देखते हैं इक्लिप्स में, तो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली देखा जाए दोनों में कोई भी डिफरेंस है। जब आप जावा कमांड रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से क्लास को रन करने के लिए, और जब आप इक्लिप्स से रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो एक्चुअली इनडायरेक्टली ये भी क्या करता है, उसी कमांड को जनरेट करता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि एक्चुअली जब ये कमांड रन करते हो इक्लिप्स से रन एज जावा एप्लीकेशन करते हुए तो हमारी एक्चुअली क्लास रन कैसे होती है। ठीक है, तो क्लास रन होने की ये हमारी क्लास हो गई। अब आप क्या करोगे, या तो आप ऐसे ऑप्शन है आपके पास, क्लिक ऑन रन एज जावा एप्लीकेशन करके अपनी क्लास को रन करने का, या आप कमांड प्रॉम्प्ट। दोनों केस में जब आप ये कमांड या तो कमांड रन करते हो या रन एज एप्लीकेशन करते हो तो एक्चुअली यहां से सीधा आपके पास क्लास के पास नहीं जाता है कंट्रोल और क्लास नहीं रन होती है। सबसे पहले क्या आता है, पिक्चर में आता है एक जेवीएम। जेवीएम को आप ऐसे मान के चलो, सिंपल चीज, सिंपल वर्ड्स में, कि जेवीएम भी क्या है, एक जावा क्लास ही है, एक जावा में प्रोग्राम लिखा गया है। तो अब क्या होता है, आपको समझने के लिए कि कैसे काम करता है, जब आप एक कमांड रन करते हो या रन एज एप्लीकेशन करते हो तो एक्चुअली आपका एक रिक्वेस्ट जाती है जेवीएम के पास। जेवीएम के पास रिक्वेस्ट जाती है, जेवीएम क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट में कमांड से उसे पता चल जाता है कि आप किस क्लास को रन करना चाहते हो। तो जो भी क्लास आप रन करना चाहते हो ये सीधा उस क्लास के पास चला जाता है उसको रन करने।
अब ये उस क्लास पे जाता है, तो क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो जेवीएम को कौन सा फंक्शन रन करना है इसके लिए ऑलरेडी जेवीएम के अंदर लिखा गया है कि जब भी जेवीएम आपके पास क्लास में जाएगा रन करने, तो वो ढूंढता है कि उसके अंदर मेन मेथड होना चाहिए, उसके अंदर मेन मेथड। तो इसीलिए जो हमारा मेन मेथड का सिंटेक्स है उसमें उसका नाम मेन क्यों रखा गया है, क्योंकि जेवीएम जिस फंक्शन को ढूंढता है उसका नाम मेन होना चाहिए, ऐसा जेवीएम में लिखा गया। तो इससे क्या होता है, एक चीज तो आइडेंटिफाई हो गई कि इतने फंक्शन में से मेन फंक्शन को ढूंढना। अब ये देखते हैं कि मेन फंक्शन के साथ जो जितने भी कीवर्ड्स हमारे यूज हुए, क्यों इसे पब्लिक बनाया गया, क्यों स्टैटिक बनाया गया, क्यों इसके अंदर वॉइड लिखा गया, और क्यों इसके अंदर स्ट्रिंग जो एरिक टाइप के आर्गुमेंट को क्यों पास किया गया, ये क्यों जरूरी था, क्यों इसका इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि कैलकुलेटर एक क्लास है और जेवीएम आपकी एक अपनी क्लास अलग है। तो अगर एक क्लास से किसी दूसरे क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कराना है, तो आपको जावा के जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी एक्सेस के रूल होते हैं, वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले, अगर ये फंक्शन इसको पब्लिक क्यों बनाएगा, क्योंकि जेवीएम एक अलग क्लास है, तो जेवीएम से अगर कोई फंक्शन कॉल कराना है किसी दूसरी क्लास से जो कि किसी दूसरी क्लास में अवेलेबल है, तो आपको उस फंक्शन का पब्लिक होना जरूरी है, इसलिए उसको पब्लिक बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, इसको स्टैटिक क्यों बनाएगा, जेवीएम आपकी एक अलग क्लास है, जब जेवीएम आपकी क्लास से आपको इस फंक्शन को कॉल कराना था, तो किसी भी क्लास के किसी फंक्शन कॉल कराने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का फंक्शन कॉल करा लो, दूसरा अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हो तो उस फंक्शन को क्या बना दो, स्टैटिक। तो यहाँ जेवीएम का सिर्फ काम ये था कि आपकी क्लास को रन करना है, उसे स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन, तो इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, केवल वो आपकी डायरेक्टली क्लास के अंदर जाके इस मेथड को रन कर दे, इसलिए इसको क्या बनाया गया, स्टैटिक। थर्ड चीज, जब जेवीएम आपके इस फंक्शन को रन करता है तो उसका काम है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है केवल। तो इस फंक्शन को इसीलिए बनाया गया वॉइड। वॉइड मतलब मैं केवल स्टार्ट कर दूं, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो मुझे इसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे कुछ रिटर्न नहीं लेना, केवल प्रोग्राम को स्टार्ट कर दे, तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड बनाया गया। अब लास्ट चीज, इसके अंदर पैरामीटर स्ट्रिंग args, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये आपका इनपुट पैरामीटर लेने की कैपेबिलिटी रखता है, और उस कैपेबिलिटी क्या होती है इसके अंदर कि ये स्ट्रिंग का एरे है, मतलब आप स्ट्रिंग के कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जब आप इसको कॉल करते हो, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो उसे पास कर सकते हो। अब बात आती है इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, जेवीएम। जेवीएम में कॉल कर रहा है। अब जेवीएम जब कॉल करता है तो कैसे कॉल करता है, क्योंकि आप उसे कमांड देते हो, या तो आप जावा क्लास का नाम कमांड प्रॉम्प्ट से देते हो या रन एज जावा एप्लीकेशन करते हो। तो ये जब इसको कॉल करता है तो पैरामीटर आते कैसे, तो एक्चुअली जब आप ये कमांड देते हो जेवीएम को, उसी समय आप ये पैरामीटर क्या देते हो, कमांड के साथ पैरामीटर भी जेवीएम को देते हो। और जो ये पैरामीटर आप जेवीएम को देते हो तो ये पैरामीटर कहां जाते हैं, अपने हाथ जेवीएम इसे args जो आपका एरे है उसमें पास कर देता है। इसको देखना चाहते हो आप कैसे, तो देखो उसको कैसे करते हैं। तो कैसे पास करते हैं, सबसे पहले तरीका कि कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे होता है, ये आपकी क्लास है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखो मैंने कमांड लिखा है जावा एम्प्लॉय लॉर्ड जावा, तो इसमें जावा कमांड, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद स्पेस लगा दिया। ऐसे आप जितने भी पैरामीटर दोगे, जितने भी पैरामीटर आप देते हो, तो उन पैरामीटर का होता है क्या है, वो पैरामीटर आपके एक्चुअली क्या होता है, देखो पहला पैरामीटर लॉर्ड, ये जाके args मेन फंक्शन के args में ये पैरामीटर भी चला जाता है, और जितने भी पैरामीटर दोगे एक एक करके वो सारे पैरामीटर उस args में जाके सेट हो जाते हैं। क्योंकि एरे है तो कितने भी पैरामीटर ले सकता है। अब होता क्या है, जो आपने args में पहले दिया तो उसमें उसी सीक्वेंस से पहला पैरामीटर args एरे के 0 में चला जाता है, दूसरा पैरामीटर 1 में, और ऐसे जितने भी दोगे। तो मेरे केस में args 0 चला गया फर्स्ट नेम में, args चला गया लास्ट नेम में। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों को जाने के बाद मैंने एक को फर्स्ट नेम में स्टोर कर लिया है, लाइन नंबर 6 और लाइन 7 में लास्ट नेम में। अब इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल जब लाइन नंबर 9 पे जाएगा तो क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। आप देखो लेफ्ट साइड में आपको कंसोल पे दिखाया है कि जैसे ही कमांड मैंने एंटर किया इसने प्रिंट कर दिया फुल नेम इज लॉर्ड। तो ये क्या है, जब आपको पैरामीटर पास करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, और ऐसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे। अब देखते हैं कि हम सेम चीज इक्लिप्स में कैसे होती है। तो इक्लिप्स में भी सेम चीज होती है, बस इक्लिप्स में करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। क्या, ये आपकी क्लास है। अब ये क्लास को अगर मैं सिंपल रन करना चाहूँ तो क्या करता हूँ, रन एज करता हूँ, और रन एज जावा एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें पैरामीटर पास कराने हैं तो आप जावा एप्लीकेशन के नीचे एक ऑप्शन होता है रन कॉन्फ़िगरेशन, आप उस पर क्लिक करोगे। आप क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ये दिखाई देगी, इसमें क्या ऑप्शन है, आर्गुमेंट का ऑप्शन है। तो आपने देखा मैंने इसमें आर्गुमेंट डाल रखे हैं लॉर्ड स्पेस सिवा, ऐसे करके आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हो। इसके बाद आपको करना है अप्लाई पे क्लिक, और सिंपल कर दो रन पे क्लिक। जैसे रन पे क्लिक करोगे तो ये पैरामीटर कहां चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया, ये देखो ये पैरामीटर यहां से आते हैं, और आप जैसे ही रन पे क्लिक करोगे आप ये देखोगे रन पे क्लिक करने के बाद नीचे कंसोल में इसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, ये देखो आपको दिख गया फुल नेम इज लॉर्ड। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, केवल पैरामीटर पास करने का तरीका है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जेवीएम में ये जो पैरामीटर पास होते हैं एक्चुअली कहां से पास होते हैं, जेवीएम को पैरामीटर पास कराए जाते हैं
कमांड को कॉल करते वक्त, फिर जेवीएम जब मेन को कॉल करता है तो इनके साथ कॉल करता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेन फंक्शन का एक एक कीवर्ड के बारे में पता चल गया होगा कि एक एक कीवर्ड क्यों उसमें रखा गया, और ये इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है कि एक एक कीवर्ड का मीनिंग हो जाना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।